और भी विभिन्न प्रकार की तलवारें यहाँ पर मौजूद हैं जो कि हम देख रहे हैं। लेकिन सर मैं जानना चाह रही हूँ कि ये जो तलवारें हैं ये थोड़ा अलग लग रही है, थोड़ा यूरोपियन तरीके की लग रही है, और ये तलवारें इंडियन लग रही है। तो यहाँ पर ये तलवारें क्यों लगाई गई है यूरोपियन? देखिए, यहाँ पर हमने सोर्स ऑफ यूरोपियन मैन्युफैक्चर यूज्ड इन शिवकाला, ये स्पष्ट टाइटल दिया हुआ है। ये तलवारें डायरेक्टली यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग की है। ये तलवारें भी और मुट्ठे भी, इन पर आप यूरोपियन मार्क स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो सीधी तलवार रखी हुई है अब्राहम स्टैम नाम की, एक बहुत महत्वपूर्ण तलवार है जो विश्व में सबसे अच्छा सोर्समित 17-18वीं सदी में माना गया था। उसकी ये तलवार यहाँ पर रखी हुई है। इनमें यूरोपियन स्टाइल के ही हत्थे या मुट्ठे जड़े हुए हैं। यहाँ पर जो मुट्ठे भारतीय परंपरा से जड़े हुए हैं, लेकिन इन तलवारों को आप बहुत ही गंभीर से पढ़ते हैं, देखते हैं, निरीक्षण करते हैं तो इस पर सभी यूरोपियन मार्क्स हमें स्पष्ट रूप से दिखते हैं। यूरोपियन तलवार के ब्लेड हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तानी मुट्ठों में लगाए हुए हैं, इसलिए इनको यहाँ पर लगाया गया है। मतलब ये जो तलवारें हैं ये यूरोपियन है, लेकिन इनके हैंडल्स जो हैं वो इंडियंस हैं, और ये पूरा जो हैंडल्स हैं ये इंडियंस हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो राकेश राव जी हैं, डायरेक्टर हैं यहाँ के कोर हेरिटेज के, उन्होंने ये भी दर्शाया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में ये तलवारें भी जो हैं वो यूज़ होती थी। लेकिन ये सर ये तो अलग ही जो बोर्ड है अलग लग रहा है, इसमें तो थोड़ा मटीरियल भी है और अलग तरीके के शस्त्र हैं। और ये क्या चीज़ है? अभी तक मैंने पूरे एग्जीबिशन में ये चीज़ नहीं देखी है, ये नहीं देखा है, और ये रॉ मटेरियल जैसा कुछ लग रहा है। तो इसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी, और मैं इसके बारे में भी जानना चाहूँगी सर। ओके, इस प्लेट पर जो हथियार है और ये जो चीज़ें हैं, इनके बताने के पहले मैं पसंद करूँगा ये चीज़ों को मैं बारीकी में बताऊँ। यहाँ पर जो लोहे से, लोहा जो ज़मीन से निकलता है, उस स्टेज से ये पूरा परिपक्व वेपन बनने तक का ये प्रवास है। यहाँ पर हम देख रहे हैं लोहे के मिनरल। इस लोहे के मिनरल को हम तपाते हैं विशिष्ट प्रकार की हिंदुस्तानी मॉडल की एक भट्टी में। उसको एक एक बूंद लोहे की गर्म होके यहाँ पर टपकती है और उसको हम स्पॉन्जी लोहे में पाते हैं। इसको शुद्ध करने के बाद ये टाइप के इनगट्स बन जाते हैं। इस इनगट को साफ़ करने के बाद, शुद्ध करने के बाद ये बन जाता है। इसके बाद ये रॉड बनाया जाता है। इस रॉड को प्लेट और प्लेट के माध्यम से खंजर का ये प्रवास है। इन साधन के माध्यम से इसे पॉलिश किया जाता है, साफ़ किया जाता है, और फिर ये खंजर बन जाता है। इस खंजर को भी इस टूल के माध्यम से और इन टूल के माध्यम से साफ़ किया जाता है। अब हमें ये पूरी तरह से खंजर मिलता है। ये सब काम करने वाला जो आदमी है उसे धावड़ कहते हैं। अब यहाँ पर मेरे पुरखों की जो इतिहास परंपरा है ये आ जाती है। हम क्षत्रिय, मराठा, पवार हैं और ये सब काम मेरे पुरखे करते थे, इसलिए हम पवार से धावड़े बने। और यहाँ आप जो देख रहे हैं ये जो तोप है, ये तोप बनाने का काम मेरे पुरखे करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के तोपखाने के लिए मेरे पुरखे तोप निर्माण का कार्य करते थे। यहाँ हमारे लिटरली एविडेंसेस ऑफ धावड़े फैमिली है जो पूरे डिटेल में हमने दिखाया है। और यहाँ पर जो तलवार और ढाल ये जो देख रहे हैं ये मेरे पूर्वज लखमा जी धावड़े जी उनका है, और ये जो तलवार है नैला जी धावड़े उनकी तलवार है, और ये बाकी जो शस्त्र है वो मेरे पुरखों के और हथियार हैं।